नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 38, जिसका नाम है दामोदर नदी की बाढ़, आपके सामने प्रस्तुत है। कला और जीवन के परस्पर संबंध के विषय में अनेक चर्चाएं हुई हैं, परंतु अभी तक कोई समाधान कारक उत्तर नहीं दे पाया है। आगे मिलेगा कि नहीं कहना कठिन है। बंगाल में भी प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के बीच ऐसा ही झगड़ा चलता हुआ दिखता है। संपूर्ण बंगाल प्रांत बिल्कुल समतल तथा नदी नालों से भरा हुआ है। भूमि की यह समतलता अन्य लोगों को चाहे नीरस लगे, पर कवि हृदय को वह अवश्य ही मोहित करती है। समतलता को प्रांत का दोष मानकर नाक भौं से कोड़ने वाले अरसिकों के कविवर्य रविंद्रनाथ ठाकुर यह प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ है ऐसा कोई देश जिसे नेत्रों से अपलक देखते रहें तथा जो मन में बस जाए। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर वे कहते हैं, बहुत से लोग बंगाल को सपाट प्रदेश होने के कारण तुच्छ भाव से देखते हैं, परंतु यही बात मुझे उसके सृष्टि सौंदर्य की अधिक अभिव्यंजना करने वाली प्रतीत होती है। संध्या के नीचे उतरती हुई आभा एवं शांत तथा निस्तब्ध दोपहरी का सुवर्ण पट संपूर्ण गगनांगण पर जब अनिर्बंध रूप से फैलता है, तो खुला आकाश अंजीरी रत्न चषक के समान कोर तक लबालब भरा हुआ दिखाई देता है। परंतु कवि हृदय को आनंद देने वाली बंगाल की इस भूमि की विशेषता के ही कारण पिछले सहस्त्रों वर्षों से लक्षावधि लोग बाढ़ के संकट से प्रतिवर्ष अखंड रूप से पीड़ित होते और लोहा लेते आ रहे हैं। बाढ़ बंगाल के लिए अभिशाप ही सिद्ध होती है। प्रांत के उत्तर में मूसलाधार वर्षा से नदियों में इतना प्रबल वेग से पानी बढ़ता है कि 20-20 मील तक के क्षेत्र में बसे हुए गांव द्वीपों के समान दिखाई देते हैं। इन गांवों के बीच परस्पर संबंध बनाए रखने के लिए छोटे छोटे डोंगों का उपयोग करना पड़ता है। चारों ओर धान के खेत एक एक पुरसा पानी के बीच डूब जाते हैं तथा विविध रंगों के कमल दलों से शोभायमान तालाब एवं पोखरे बाढ़ के पानी में उसी प्रकार अपना पृथक अस्तित्व खो बैठते हैं, जैसे निरहंकारी व्यक्ति समष्टि में विलीन होकर अपने को भूल जाता है। प्रौढ़ व्यक्तियों की पोशाक पहनकर उनका अनुकरण करने वाले बालकों के समान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी सागर के साथ होड़ लगाने का प्रयास करता है। बंगाल में दामोदर नदी में वर्ष में कम से कम एक बार तो यह बाढ़ अवश्य आती है। उस समय विशेषकर उसके पश्चिम तीर पर रहने वाले वर्धमान जिले के लोग भीषण विपत्ति में पड़ जाते हैं। पर 1913 में दामोदर की बाढ़ तो बहुत ही भीषण थी। उसका वर्णन सुनकर कलकत्ता की अनेक सार्वजनिक संस्थाओं ने तुरंत एक निधि एकत्र कर बाढ़ग्रस्त जनता की सहायता करने की व्यवस्था की। समाज के संकटों को अपना संकट मानकर उस कार्य में सम्मिलित होने वाले तरुणों में केशवराव भी थे। वे रामकृष्ण मिशन की ओर से सहायता कार्य के लिए गए थे। उनके दल में 6 लोग थे। उनके साथ अविश्रांत परिश्रम करने वाले मद्रास के देशभक्त श्री K.S. वेंकटरमण की दैनंदिनी से प्राप्त नामों के अनुसार सर्वश्री नलिनी, गोखले, देशपांडे, R.S. सुर्वे, वेंकटरमण तथा केशवराव, ये 6 लोग एक गुट में कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार के अन्य गुट भी वहाँ काम में लगे हुए थे। भाग 38 यहीं समाप्त होता है। भाग 39 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।